सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज फिर मेरे साथ एक और शख्सियत ऋषि सोल्स में। आज मेरी मुलाकात या मैं अपने दर्शकों की मुलाकात एक और शख्सियत के साथ करा रहा हूँ। आज हाईवे पे स्थित लाडली रेस्टोरेंट, उसी रेस्टोरेंट में मेरी भेंट हुई बड़े यंग और एनर्जेटिक ऑर्थोपेडिक सर्जन मथुरा के डॉक्टर अंकित अग्रवाल मेरे साथ हैं। आइए जानते हैं कुछ सामाजिक जीवन में ऋषि शो के द्वारा उनके विचार। सर, सबसे पहले तो इस लाडली रेस्टोरेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा लगा और ये होटल भी बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ, मथुरा मां सरस्वती हॉस्पिटल। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ऋषि सोर्स का ये रहता है कि हम लोग मुस्कुराते भारत पर काम कर रहे हैं। जी, आप एक यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। आपको क्या लगता है कि इस रेस्टोरेंट में आप क्यों आए? आप क्यों हाईवे पे घूमते हुए यहाँ आए और यहाँ आप एक चाय पे चर्चा कर रहे हैं? नमस्कार। जैसा कि आपने बोला कि मैं क्यों आया, तो बेसिकली मथुरा में एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी बनी है लाडली रेस्टोरेंट, और आपको उसको देखने के लिए आना चाहिए। बहुत सुंदर बनाया हुआ है, बहुत साफ सुथरा है, और इस तरह के और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स लोग खोल रहे हैं। तो एक अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकाल के आपको अपने खुशी के पल भी लेने चाहिए, जिसमें आप काम से दूर रहें और अपने आप को समय दे सकें, अपनी हेल्थ के लिए समय दे सकें। सर, कभी आपको लगता है कि जैसे अभी अभी हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं, तो कई बार आप पेशेंटों को जो देना चाहते हैं, जो विचार करना चाहते हैं, तो जब एकांत में होते हैं या इस तरह के माहौल में होते हैं, खुशनुमा माहौल में, तो आप बहुत बेटर उनके बारे में सोचते हैं? जी बिल्कुल, ये फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ बैठ के क्या सोच सकते हैं। आप कहीं से बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं इस रेस्टोरेंट में आया, तो आप समझेंगे, आप यहाँ की साफ़ सफाई देखिए, ये बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत ब्यूटीफुली मेड है। तो जैसे मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं अपनी सर्जरीज करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि नीट एंड टाइडी करो, कि आपका काम बोलना चाहिए बेसिकली। आप जो भी करो बहुत अच्छा करो, बहुत सफाई सुथराई से करो, और मरीज को अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सको। तो अब यहाँ बैठ के अगर मैं रेस्टोरेंट को देख के ये सोच सकता हूँ, तो ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कहीं बैठ के कुछ भी सीख सकते सर, जब पेशेंट आपके पास आता है, बहुत सारे ट्रॉमा आते हैं, बहुत सारे परेशानियों में ही मरीज आता है डॉक्टर के पास, तो आप सामाजिक जीवन में समाज के लोगों से इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर के को दिखाने से पहले अगर वो पहले से प्रिकॉशन रखे अपनी लाइफ में? जैसे एक परिवार में बहुत सारे खर्चे होते हैं, आप आदमी के, किसी भी परिवार के लोगों के, तो वो हेल्थ के लिए क्यों नहीं एक फंड अपना बनाता? आपकी क्या सोच है? हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे, लोग बाग मेट्रो सिटीज़ और नॉन मेट्रो सिटीज़ का डिफरेंस क्या होता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है लोगों को अपनी हेल्थ के लिए खर्च करना। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, तो एक छोटे से छोटे व्यक्ति, चाहे वो पैसे कम कमा रहा है या ज़्यादा कमा रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी लो सैलरीज है, जिसकी हाई सैलरीज है, हर आदमी अपनी हेल्थ के लिए एक सम अमाउंट ऑफ मनी इंश्योर कर रहा है, अलग से रख रहा है, ताकि वो अपनी और अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सके अपनी खराब स्थितियों में। उस समय जो एक इमरजेंसी फंड चाहिए होता है हॉस्पिटल के खर्चे के लिए, या अपनी सेहत के खर्चे के लिए, या अपने एक अच्छे इलाज के लिए, आपको शायद उस समय किसी एक हेल्थ कार्ड के थ्रू उसका इतना खर्चा दिमाग पर नहीं आता है। जैसे आप एक घर में रहते हैं, अपना लाइट, बिजली, पानी, घर का मेंटेनेंस, खाना पीना, इन सब का खर्चा आप एक हमेशा अपनी सैलरी के हिसाब से निकाल के रखते हैं, कि भाई मेरे को अगले महीने ये एक्सपेंडिचर्स करने हैं। ऐसे ही लोगों को एक कुछ सम अमाउंट ऑफ मनी, चाहे 500 रुपये, 1000 रुपये, अगर महीने 2 महीने के लिए हिसाब से भी निकालेंगे, तो एक जो पॉलिसीज लोग बाग लेते हैं इंश्योरेंस की, वो उनको बड़ी ईजिली मिल सकती है। क्योंकि पॉलिसी जो होती है वो 10,000, 15,000 एक अच्छा प्रीमियम होता है एक साल का। अगर आप एक महीने के हिसाब से भी लगाएंगे, तो 1,500 रुपये महीने से आपको बचाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर लोग बाग नॉन मेट्रोज में लैक कर जाते हैं, लैक इन द सेंस कि उनको लगता है कि हमें पैसा क्यों खर्च करें। लोग अपनी हेल्थ पे खर्च करना नहीं चाहते, जबकि वो ये नहीं समझते हैं कि हेल्थ इज द एक्चुअल वेल्थ। सर, क्या आपको लगता है कि मथुरा हमारा जिस हिसाब से डेवलप कर रहा है, अभी आपसे बातचीत हुई मेरी गाड़ी में भी, तो हाईवे पे जिस तरह से हम लोग टहल रहे थे, तो आप कह रहे थे कि यार मथुरा बहुत डेवलप कर रहा है, तो जी आपको लगता है कि यहाँ के पेशेंटों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है? यहाँ भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, आपको क्या लगता है? जी, देखिए,
अगर आप सोचेंगे कि बाहर जाने की ज़रूरत और ना जाने की ज़रूरत, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। बट एक छोटे संक्षेप में हम बात करेंगे तो ये है कि आप जहाँ भी इलाज कराएं, अपने डॉक्टर पर भरोसा करें। कोई भी डॉक्टर हो, मैं तो कहता हूँ जिसको आप झोला छाप बोलते हो, जो बिना पढ़ा लिखा है 10वीं 12वीं पास करके प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी गांव के लोगों को सेवाएं दे रहा है। उसको जितनी नॉलेज है वो खांसी बुखार दर्द ये तो आपका ठीक कर ही रहा है उस समय आपकी इमरजेंसी में। लेकिन आपका भरोसा रखना अपने डॉक्टर के प्रति बहुत बड़ी बात है। कोई भी डॉक्टर कभी भी किसी भी मरीज के लिए गलत नहीं सोच सकता। अगर उसका दुश्मन भी उससे इलाज कराने आएगा तो अभी वो उसको बढ़िया से बढ़िया इलाज देगा। मैं अभी दूसरे टॉपिक पे आऊंगा, उससे पहले मैं आपसे जी पूछना चाहूंगा सर, कितने पेशेंट ऐसे हैं घुटने के दर्द के जी। जिनका आपने सफल ऑपरेशन किया, और कितना आप मुस्कुराते हो अंदर से जब वो आपके पास अब ओपीडी में चल के आते हैं? शर्मा जी, एक्चुअली हमने अभी फिलहाल मां ससदी हॉस्पिटल में करीब 50 से 60 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर चुके हैं। और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद 1% का पेशेंट भी ऐसा नहीं है जो हमारे पास चल के ना आता। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए हो ही नहीं सकती। द प्रॉमिस वी गिव, द प्रॉमिस वी डिले। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर, कुछ पुरानी यादों में जाते हैं। जी। आपके एमबीबीएस के पल, हम मेरठ जाते थे, आपको मंत्री क्यों कहते थे? ऐसा कुछ भी नहीं है शर्मा जी, बस एक कुछ लोगों में लीडर्स के गुण होते हैं, तो मे भी शायद लोगों को ऐसा लगता हो। बिकॉज जहाँ भी हम रहे हमने हमेशा सोचा कि गलत को गलत और सही को सही मेंटेन किया जाए। और शायद छोटी छोटी चीज़ों में कॉलेज की लाइफ में हमने उन चीज़ों पे सवाल भी उठाए और उन चीज़ों के लिए थोड़ा गौर भी किया, तो लोग जुड़ते गए और लोगों ने वो एक नाम दे दिया अपने आप, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। कितना कितना एनर्जी आप उस समय से आज लेते हो उन हंसी के पलों को? कितनी घटनाएं, कितनी दुर्घटनाएं उस लाइफ में रही? शर्मा जी, वो समय बहुत अच्छा होता है बिकॉज आपके कंधे पे जिम्मेदारियां बहुत कम होती हैं और कंधे का बोझ होता ही नहीं है। हल्का और भारी तो बहुत दूर है, आपके पास बोझ ही नहीं होता है। आप अपनी फैमिली से प्रोटेक्टेड रहते हो हर तरीके से, और आपके पास जो बोझ होता है बस इतना होता है कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है। आप उन दिनों को अगर अच्छे से काटेंगे, मौज मस्ती तो सच्चाई हमेशा में करनी चाहिए, बिल्कुल लेता हूँ, मौज मस्ती हमेशा करनी चाहिए, लेकिन आपको कभी ये नहीं भूलना चाहिए आप जिस जगह पर जिस कार्य के लिए गए हो वो कार्य आपको अच्छे से करना है, तभी आप आगे जीवन में सफल हो पाएंगे। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपका मन किया किसी रेस्टोरेंट में जाने का, लेकिन पैसे का जवानी में, मतलब उस समय में जब जवान होता है बच्चा, पढ़ रहा होता है, तो कई बार पैसे का अभाव होता है, बहुत सारी चीजें सोचता है, और उसमें आप होटल में नहीं जा पाए उस समय, लेकिन आज जा सकते हो, तो उस समय परिस्थितियों को कैसे भी मैनेज करके उस होटल को आप गए होंगे, और आज जब किसी भी होटल में जा सकते हो, तो वो ज्यादा समय अच्छा था या ये समय ज्यादा अच्छा लगता है? शर्मा जी, वही समय अच्छा था। उसका कारण है, जब आपको कोई चीज़ नहीं मिल सकती है तो आपके प्रयास हमेशा ज़्यादा होते हैं, और जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है तो उसके प्रयास बहुत कम हो जाते हैं। आप इसको एक सीढ़ी से मानिए, हमको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ी अगर लगती है तो उसके कम से कम 12 से 14 स्टेप होते हैं। आप एक स्टेप के बिना दूसरा स्टेप नहीं जा सकते, तो इट इज़ ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप। आपको हमेशा एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, अग्रसर उसी एनर्जी के साथ जिस एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं। एक बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, जी। बुजुर्ग ज्यादा अच्छे लगते हैं या बच्चे? क्योंकि दोनों में ही समानता होती है। शर्मा जी, अगर आप देखेंगे तो जो बच्चे हैं वो वापस से बुजुर्ग हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो वापस से बच्चे हैं। बच्चे को चलने के लिए सहारा चाहिए होता है और आपको बुजुर्गों को भी सहारा देना पड़ता है। जैसे जिद बच्चे करते हैं वैसे ही जिद बुजुर्ग करते हैं, लेकिन आपकी परिस्थितियां बदल जाती हैं उनको ट्रीट करते हैं। बिकॉज जो आपके घर में कोई बच्चा होता है तो आप बहुत एक्स्ट्रा केयर एंड लव के साथ उनको ट्रीट करते हैं कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है। लेकिन जब वही आपका घर का बुजुर्ग बड़ा हो जाता है और बुजुर्ग हो जाता है और वो बच्चों की तरह रिएक्ट करता है, तो आपको कई बार अच्छा नहीं लगता है कि ये इतना बड़ा होकर ऐसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उस बुजुर्ग को एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज कभी जब आप बच्चे थे तो वो आपको वैसे ही ट्रीट किया करते। इन दोनों कंडीशन में सर, क्योंकि मैं मुस्कुराता भारत पर जी। काम कर रहा हूँ, मुस्कुराहट का कितना बड़ा रोल है दोनों ही चीजों को मैनेज करने में? शर्मा जी, अगर आप समझेंगे, जैसे जीवन में कोई फैंसी आइटम की ज़रूरत नहीं होती है,
आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छा खाना, बढ़िया साफ सुथरा पानी और एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए अगर लंबा समय जीना है तो। उसी प्रकार आपकी हंसी की कीमत आपके जीवन में है। अगर आप रोते रहेंगे या हमेशा परेशान रहेंगे तो आपको खाने का भी स्वाद नहीं आएगा, और अगर आप हंसते रहेंगे तो आपको हर चीज़ का स्वाद आएगा, आपको अपने दुख का भी स्वाद आएगा उस हंसी में। जी, आप एक ऐसे परिवार से आते हैं डॉक्टर साहब, आपकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट का काम भी करती है, और आपके पिताजी एक बिजनेसमैन हैं। एक संपूर्ण परिवार होने के नाते आप अपने को इस उम्र में कहाँ खड़ा पाते हैं और कितना पब्लिक सेवा में आप अपने को देख रहे हैं? शर्मा जी, संपूर्ण और असंपूर्ण परिवार कुछ नहीं होता मेरी नज़र में। संपूर्ण आप खुद होते हो, अपने गुणों से, अपनी काबिलियत से, अपने कार्य से, अपनी सोच से। अगर आपको कुछ करना है तो आपके पास बैकअप में कुछ भी हो वो कभी आपके यूज में नहीं आ सकता। आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी अच्छी सोच के साथ मेहनत करनी है, क्योंकि जो चीज़ आप खुद से कमाते हो या खुद से अर्न करते हो उसकी खुशी जो होती है वो खुशी कभी किसी दूसरी जगह से नहीं आ सकती। यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते आप अपने से जूनियर डॉक्टर से जो इस समय स्ट्रगल कर रहे होंगे, आपने भी कुछ स्ट्रगल किए होंगे, कुछ अपने स्ट्रगल और कुछ नए युवा डॉक्टर्स को आपकी सलाह। सबसे बड़ी बात है, आप कोई भी व्यापार करिए, कोई भी कार्य करिए, अगर आप उस परिवार में या उस फील्ड में हमेशा नए हैं, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो पेशेंस इज द की टू सक्सेस। संयम बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी की मेहनत बहुत ज़रूरी है। आपको अपने कार्य करते चलना है। वो जो ऊपर प्रभु बैठा है वो सबका काम करता है। बहुत अच्छा सर, आपके बराबर में ऋषि गॉड बैठा हुआ है जो इस पूरे कार्यक्रम का डायरेक्टर भी है। आप मुस्कुराते भारत अभियान में इस बच्चे से क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरह का काम कर रहा है? देखिए, ये जो ऋषि जी काम कर रहे हैं ये एक बहुत अनोखा काम है और एक अनोखी सोच है। आज के ज़माने में लोग बाग फैंसी आइटम्स की तरफ भागते हैं, बहुत मनी माइंडेड की तरफ भागते हैं और अदर चीज़ों की तरफ भागते हैं, लेकिन उस हाई लेवल सोच के में अगर आप एक ज़मीन से जुड़ी हुई सोच रखते हैं कि मुस्कुराता भारत, तो बेसिकली आप भी हंस रहे हैं और दुनिया को हंसा दे रहे हैं। आपका तो मोटिव ये है कि एक हमारे प्रति हमसे किसी भी प्रकार किसी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, इससे बड़ी बात नहीं। लास्ट में सर एक अंतिम क्वेश्चन है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपकी नज़र में कितनी सक्सेस है? 98%। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से अच्छा रिजल्ट मैं कहता हूँ किसी का नहीं। इफ डन इन गुड हैंड्स बाय गुड सर्जन बाय गुड टेक्निक इन गुड एनवायरनमेंट। और लोगों को अपने दर्द की जो दर्द से पीड़ित हैं, घुटने से खास तौर से, उनको आगे आना चाहिए, डॉक्टर कोई भी हो। हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल आना चाहिए। मैंने आपसे बोला, डॉक्टर पे विश्वास करिए, सही डॉक्टर चुनिए, सही जगह जाइए। और नी रिप्लेसमेंट बहुत से पेशेंट हम जाके बोलते हैं कि साहब किसी ने बोला इमरजेंसी है, भर्ती हो जाओ, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं है। नी रिप्लेसमेंट एक इलेक्टिव सर्जरी है जो आप कभी भी प्लान कर सकते हो अपने अनुसार, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। इट्स नेवर एन इमरजेंसी सर्जरी। ऐसा कभी नहीं है कि इसके बिना आपका जीवन अधूरा हो जाएगा। ये एक आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए सर्जरी है। हम इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल सर्जरी। बेसिकली सबसे कॉमन सर्जरी ये बुढ़ापे में होती है, और बुढ़ापे में लोगों की मोबिलिटी मेंटेन रहे, लोग वॉशरूम खुद से चल के जा सकें। अपने मंदिर जाने का लोगों को बुढ़ापे में बहुत शौक होता है कि भाई 1-2 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल सके, उसके लिए तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की सर्जरी है। ये आपको वापस, मैं कभी वो घुटना नहीं दे सकता जो भगवान ने दिया, लेकिन मैं आपको उससे कम भी नहीं दूंगा। आप समझिए, आपका टेढ़ा मेढ़ा चलना, पूरे दिन दर्द में चलना, अगर यही खत्म हो जाएगा तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही आएगी। बहुत अच्छा सर, आपको और आपके मैडम आज है नहीं, डॉक्टर संजना अग्रवाल को जी, हमारी तरफ से, IYS टीवी की तरफ से बहुत सारी बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।